दोस्तों कल हमने देखा कि लीड जनरेशन कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। उसी डिस्कशन को उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं लीड जनरेशन पे फिर से ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। एक्चुअली आज मैं आपके सामने ये रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहा हूँ। लाइव मीटिंग आज नहीं हो पा रही है, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ आज। तो ये रिकॉर्डिंग करके मैं आपके सामने भेज रहा हूँ। तो तो आपके सामने ये वीडियो मैं फिर से लीड जनरेशन के ऊपर बना रहा हूँ। इसको आप जरूर देखिए और इस पे कार्य करने की कोशिश कीजिए। तो लीड जनरेशन की जो तरीके मैंने बताए थे आपको उस दिन, उसमें ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, और ऑफलाइन में भी मैंने कुछ तरीके आपके सामने रखे थे। अब आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो ऑनलाइन तरीके हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक बार मैं ऑफलाइन तरीकों को भी रिपीट कर देता हूँ कि ऑफलाइन तरीके क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी से। तो ऑफलाइन तरीके में मैंने नोन लोगों के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि नोन लोगों के पास ये कौन कौन से हमारे नोन लोग हो सकते हैं जिनके पास हम जा सकते हैं। अब अगली आज की बारी आती है। आज 27 जुलाई 2022 का दिन है, और आज मैं अननोन लोगों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो अननोन तरीके हो सकते हैं लीड जनरेट करने के, यानी कस्टमर्स के कांटेक्ट बनाने के। तो अननोन तरीके में वो सारे तरीके हो सकते हैं जिन लोगों से हम रोज डेली मिलते हैं, जिन लोगों से हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में मिलते हैं। कौन कौन से लोग हैं जिनसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में मिलते हैं? सबसे पहले तो हम जिस कॉलोनी में रहते हैं या हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके आसपास के लोग। उसके बाद हम जहां अपना सामान खरीदने जाते हैं, ग्रोसरी यानी किराने का सामान, या वेजिटेबल्स, सब्जी, वेजिटेबल्स वगैरह खरीदने हम जाते हैं। उसके अलावा और कौन से लोग हो सकते हैं? उसके अलावा वो लोग हो सकते हैं, सपोज करिए कि आप पेट्रोल पंप वगैरह पे जाते हैं पेट्रोल भरवाने। पेट्रोल पंप पे मिलने वाले लोग हो सकते हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं कहीं भी आसपास, वो लोग हो सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कौन हो सकता है? उसके अलावा हमारे रोजमर्रा के जो कुछ घर की चीजें होती हैं उसमें हम कई लोगों से मिलते हैं। घर के प्रॉब्लम जैसे प्लम्बर से मिलते हैं, या अपने मेड से मिलते हैं अगर आपने मेड रखी हुई है, या आपका दूध वाला, या आपका धोबी। ठीक है। ऐसे लोगों से हम रोजमर्रा के जीवन में अपने मिलते रहते हैं, है ना? सही है। उसके अलावा क्या हो सकता है? आपका कोई फैमिली डॉक्टर हो सकता है जिससे आप कभी कभी किसी प्रॉब्लम के समय जाते हैं, कोई आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो। और डॉक्टर के क्लिनिक में भी बहुत से लोग मिलते हैं, आपको पता है। नर्स है, वहां भी मेड वाइफ होती हैं। ठीक है। रिसेप्शन पे लोग होते हैं, और इसी तरह से बहुत से लोग जो इस तरह के आपके रोजमर्रा के जीवन में मिलते हैं। ये तो कुछ ऐसे नाम हैं जो अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन आप खुद
सोच सकते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में आप किन किन लोगों से मिल सकते हैं। तो अगर एक फॉर्मूले की बात की जाए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मीटिंग रिकॉर्डेड हो रही है, आप इसको बड़े आराम से दोबारा भी देख सकते हैं। अगर हम ये देखें, इसको अगर समराइज करें, इसके लिए कोई फॉर्मूला डेवलप करें, ठीक है, तो आप क्या फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं? एक अपने अनुभव के आधार पे मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप डेली जहां भी रहते हैं या जहां जाते हैं, बेसिकली दो जगह, जहां आप रहते हैं या जहां पे आप जाते हैं। तो जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं? आपका घर, आपका रेजिडेंस, या आपका ऑफिस, जहां पे आप काम करते हैं। इस इन दोनों के 5 किलोमीटर के रेडियस, 5 किलोमीटर के जो दायरे में जो भी लोग आते हैं, वो सभी आपके अननोन प्रोस्पेक्ट्स और अननोन लीड्स हैं, जिनके कांटेक्ट आपको कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ कांटेक्ट। और कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट क्या बताया था मैंने? लीड जनरेशन ही कलेक्शन ऑफ कांटेक्ट होता है। तो 5 किलोमीटर का रेडियस इसलिए बोला मैंने, क्योंकि आपको खुद ऑफलाइन तरीके से जाना है, खुद जाना है, खुद कांटेक्ट इकट्ठा करना है। तो 5 किलोमीटर का रेडियस जो है, 5 किलोमीटर का जो दायरा है, वो आपके लिए एक उपयुक्त दायरा माना जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन तरीका हो गया जो आप अपना सकते हैं और अपने लीड को जनरेट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं ऑनलाइन तरीकों में। कौन कौन से ऑनलाइन तरीके हैं जिसके थ्रू आप कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं? ऑनलाइन लीड जनरेशन टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं? तो बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ऑनलाइन तरीके बेसिकली दो हो सकते हैं। सबसे पहला एसएमएस, और दूसरा हो सकता है बाय सोशल मीडिया। ये लीड जनरेट करने का टेक्निक है, ना कि लोगों को पॉलिसी के लिए बोलने का टेक्निक। ये बस वो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ जिसके जरिए आप कॉन्टेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं, अपने डायरी में नए नए कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं। एसएमएस का तरीका क्या होता है? एसएमएस आप सबको पता है क्या चीज होती है एसएमएस। तो एसएमएस आप कैसे कर सकते हैं? अभी आपने थोड़ी देर पहले ऑफलाइन तरीके पढ़े कि ऑफलाइन तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो एसएमएस में आप क्या कर सकते हैं? जो ऑफलाइन तरीकों से जिन कॉन्टेक्ट्स को आपने जनरेट किया है उनसे मांग सकते हैं, आस्क फॉर रेफरेंस फ्रॉम ऑफलाइन लीड्स। अब एक बार जब आपने ऑफलाइन तरीके से लीड जनरेट कर लिया, कॉन्टेक्ट जनरेट कर लिया, जब आपने ऑफलाइन तरीके से लीड जनरेट कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं? उन लोगों से एसएमएस करके रेफरेंस के लिए पूछ सकते हैं, एसएमएस करके कि भाई मैं एलआईसी में एजेंसी मैंने ली है, ठीक है, और आप एक अच्छे इस एरिया के जानकार हैं। अच्छा, एसएमएस किसको करना है? ऐसे लोग, इन्फ्लुएंशियल लोगों को करना है, इन्फ्लुएंशियल लोगों को, इन्फ्लुएंशियल पीपल। इन्फ्लुएंशियल लोग कौन होते हैं? जो किसी ना किसी ग्रुप ग्रुप के लीडर होते हैं। मान लीजिए कोई सोसाइटी का लीडर हुआ, कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है,
ठीक है। या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आसपास लोग मानते हो, जानते हो, कोई सीनियर सिटीजन। इस तरह से बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंस वाले लोग हो सकते हैं जिनसे आप कांटेक्ट मांग सकते हैं। और ऐसे लोगों से कांटेक्ट मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये लोग जब आप इनसे कांटेक्ट मांगेंगे तो ये लोग आपसे खुश होंगे कि चलो ये इनकी वैल्यू और बढ़ेगी, इनको ऐसा लगेगा कि इनकी वैल्यू और बढ़ रही है। तो एसएमएस के जरिए आप एसएमएस करके, एसएमएस में सबसे नीचे जो है आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि मैं फला फला व्यक्ति हूँ और मैं फला ऑफिस में काम करता हूँ, तो कृपया मुझे कुछ रेफरेंसेस दें आप, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, तो आपकी सहायता से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप हिंदी हो में या इंग्लिश में, किसी भी भाषा में इस तरह से आप लोग को जो है एसएमएस करके कॉन्टेक्ट्स ले सकते हैं किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से। तो एसएमएस करके लीड जनरेट करने का जो तरीका है वो यही हो सकता है कि आप एसएमएस के जरिए इन्फ्लुएंशियल लोगों को मैसेज करें और उनसे कॉन्टेक्ट्स या लीड जनरेट, कॉन्टेक्ट्स या लोगों के मोबाइल नंबर मांगे, है ना, क्योंकि इन लोगों के पास होते हैं कई लोगों के नंबर। उसके अलावा आप और किसको किसको एसएमएस कर सकते हैं? कई ऐसे आसपास हमारे इलाके होते हैं जहां से आप कांटेक्ट ले सकते हैं। कभी कभी पैसा खर्च करना होता है थोड़ा बहुत, कभी कभी पैसा नहीं भी खर्च करना होता है। अगर आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान है तो पैसा उतना खर्च नहीं होगा। जैसे सपोज करिए कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, आपके घर के आसपास कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या कोई कॉल सेंटर है, ठीक है। यहाँ तक कि आप अगर किसी ऐसी जगह पे डेली जाते हैं, सपोज लेडीज हैं अगर ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, और वहाँ के अगर ब्यूटी पार्लर के मालिक को अगर आप जानते हैं, तो उनसे आप जो उनके कस्टमर से उनका कांटेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। कोई आपके आसपास कोई भी शॉप है, किसी भी तरह की शॉप है, चाहे वो मोबाइल की शॉप हो, ठीक है, या कोई ग्रोसरी की शॉप हो, किराने की, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की दुकान हो, जहाँ पे आपका उठना बैठना है, जहाँ पे आप किसी को जानते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है, बिना जाने ये लोग आपको कोई कांटेक्ट नहीं देंगे, है ना। तो ऐसे लोगों से भी आप जो है एसएमएस करके या खुद जाके कांटेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और कोई तरीका आपके दिमाग में आ रहा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम एसएमएस करके या ऑफलाइन तरीके से, एसएमएस करके ऑनलाइन तरीके से हम लोगों से कांटेक्ट ले सकते हैं या लीड जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं एसएमएस के बाद जो मैंने दूसरा बताया था यहाँ पे, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जानते हैं थोड़ा बहुत भी, तो आप इसका बहुत ही अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, या फेसबुक है, या गूगल फॉर्म करके आजकल एक चला हुआ है। जैसे फॉर्म है, ये एक तरह का फॉर्म होता है जिसको कोई भर सकता है और उस भरने के बाद अपने आप
जो उस फॉर्म का जो बनाने वाला व्यक्ति है उसके पास कांटेक्ट चला जाता है। गूगल फॉर्म हो सकता है, ठीक है, लिंक्डइन हो सकता है। लिंक्डइन के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो ऑनलाइन तरीकों में पहला हम देख सकते हैं व्हाट्सएप है, दूसरा फेसबुक है जो आप सब जानते ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, गूगल फॉर्म है, लिंक्डइन है, या फेसबुक पेज। और यदि आप थोड़ा और अच्छे तरीके से थोड़ा करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने में शुरुआती लेवल में, इनिशियल लेवल में कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट अपने अगले सेशन में। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए, आज के लिए 27 जुलाई के लिए अभी इतना ही। बाकी का जो मेथड है वो हम लोग अगली मीटिंग में अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।